प्रणाम सभी को। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राजयोग और धनयोग। राजयोग और धनयोग इसलिए क्योंकि ये संसारिक दुनिया में सबको पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, नाम चाहिए, वेल्थ चाहिए। और सक्सेस के पैमाने वैसे तो हर एक इंसान के लिए अलग होते हैं, लेकिन इन जनरल सभी लोग खुश रहने के लिए चाहते हैं कि जो वो लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं उसमें उन्हें सफलता मिले। एक साधु के लिए राजयोग ये हो सकता है कि वो अपना जो उसकी समाधि या जो उसके चक्रास है वो खुल जाए और वो भगवान के दर्शन कर पाए। लेकिन एक जो सर्विस क्लास है उसके लिए राजयोग ये है कि वो एक प्रमोशन लेके एक अच्छी प्लेसमेंट उसे मिल जाए जहां पे वो इंजॉय कर सके काम करते हुए एक लाइफ को, अपनी फैमिली को वो उनकी नीड्स पूरी कर सके। एक पॉलिटिशियन के लिए राजयोग है कि वो अगर एमपी नहीं बना है तो एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए। और अगर एमपी एमएलए है तो उसके लिए वो मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए। और एक मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के लिए वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाए। तो हर इंसान के लिए, और इसी तरह फिल्म स्टार जो है उनके लिए राजयोग धनयोग है कि वो उनकी पिक्चर हिट हो जाए, सुपर हिट हो जाए, ब्लॉकबस्टर बन जाए। एक बच्चे के लिए राजयोग आएगा कि वो स्कूल में अच्छा मार्क्स लेके डिस्टिंक्शन होल्डर, टॉपर बन जाए, अच्छी जगह एडमिशन हो जाए। तो अब ये देश काल पात्र आपको लगाना पड़ेगा हर इंसान की कुंडली में। राजयोग धनयोग वही होंगे, वही दशाएं होंगी, वही ग्रह होंगे, लेकिन इंटरप्रेट कैसे करना है आपको, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ प्रिंसिपल सीख लेते हैं पहले तो, कि कैसे देखना है। मैंने आपको पंच महापुरुष योग पढ़ाए थे जिसमें जो सूर्य चंद्रमा राहु केतु को छोड़ के जो पांच ग्रह हैं वह अगर अपनी ही राशि में, अपने ही उच्च की राशि में या फिर केंद्र में हो। देखिए, केंद्र में होना जरूरी है इसमें। पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर, ये केंद्र है, ये विष्णु स्थान है। विष्णु स्थान मतलब लक्ष्मी जी भी वहीं आती है जहां विष्णु जी हो, है ना। तो धन योग जी। तो अपने आप आएगा अगर विष्णु जी की कृपा होगी, यानी राजयोग होंगे। केंद्र में जब ये ग्रह स्व राशि के या अपनी उच्च की राशि में बैठ जाते हैं तो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। अपने आप में हर पंच महापुरुष योग समर्थ है आपको राजयोग और धन योग देने में, मतलब आपको सक्सेस देने में, आपको प्रमोशन देने में, आपको बहुत सारा पैसा, इज्जत, नाम देने में। मंगल रुचक योग बनाता है केंद्र में, भद्र योग मरकरी बनाता है, हंस योग जुपिटर बनाता है, मालव्य योग वीनस, और शशि योग शनि। अब बात यह है कि अगर कोई फिल्म स्टार पूछ रहा है आपको कि मेरे राजयोग धन योग कब है, मेरा गुड लक कब शुरू होगा, तो उसकी कुंडली में शुक्र का अगर मालव्य योग बन रहा है तो आप, और उसकी दशा भी आने वाली है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई इस समय से आपका राजयोग शुरू हो रहा है। लेकिन यही मालव्य योग अगर एक स्टूडेंट की कुंडली में है तो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? स्टूडेंट की कुंडली में नो डाउट वो एकेडमिकली भी अच्छा कर सकता है, लेकिन हो सकता है अगर वो बच्चा 8वीं क्लास का है, 10वीं क्लास का है, तो वो म्यूजिक में क्योंकि अच्छा है तो धीरे से वो किसी फिल्म, रियलिटी शोज होते हैं जैसे ये इंडियन आइडल है या डांस के शोज हैं, उसमें पार्टिसिपेट करे और वहां उसे अच्छी सफलता मिल जाए, वो फेमस हो जाए। क्योंकि जो ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहा है वो अपना असर तो देगा। वीनस है तो वीनस एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, है ना, इससे संबंधित ग्रह है। तो मालव्य योग उस तरह से देगा। हंसा योग जो है वो ज्ञान का कारक जुपिटर बनाते हैं वो। तो ओके। हंसा योग का मतलब ये है कि हो सकता है कोई पॉलिटिशियन की कुंडली में जब हंसा योग बन रहा है तो वो पॉलिटिक्स छोड़ के स्पिरिचुअलिज्म में आ जाए, या किसी क्रिकेटर की कुंडली में अगर हंसा योग बन रहा है तो वो क्रिकेट छोड़ के स्पिरिचुअलिज्म में आ गया और वो बहुत फेमस वो बन गया, मोटिवेशनल गुरु। या मोटिवेशनल गुरु के साथ साथ वो, अगर उसकी समाधि भी लग रही है या वो बहुत अच्छा अपना कर पा रहा है स्पिरिचुअलिज्म में, तो वो लोगों को दीक्षा भी देना शुरू कर देगा। तो ये इस तरह से वो जो योग बन रहा है ये भी आपको देखना है कि वो योग किस ग्रह से बन रहा है। ठीक है। कुंडली में वो ग्रह किसी घर का स्वामी होगा, लॉर्डशिप होगी, लेकिन सारे हम्म। कारकत्वों को भी आपको ध्यान में रखना है ना। चारू, इसमें आपको कुछ डाउट है इन पंच महापुरुष योग? नहीं मैम, वो पहला जो पहला स्लाइड था ना, रुचाकन भद्रा योग, तो इसमें मतलब मुझे पूछना था कि इसमें भी ऐसा होता है कि जैसे पहले योग उसमें कहा था कि कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो या कुछ, और या कोई गलत हाउसेस में ये हो तो फिर वो नहीं बनते हैं।
ये योग सिर्फ केंद्रों में बनेगा, ये याद रखो, ये केंद्रों में ही बनेगा। पंच महापुरुष योग जो बनेगा, राजयोग धन योग तो अभी बताती हूँ और भी कैसे बनेंगे। लेकिन सबसे पहले जो राजयोग है वो धन योग जो है वो पंच महापुरुष योग है। और हर योग आपको पैसा देगा, इज्जत देगा, नाम देगा, सक्सेस देगा, और साथ में आपको फैमिली और चिल्ड्रन भी देगा। इनफैक्ट अगर ये योग हो और अगर पंचम पंचमेश पीड़ित हो, सप्तम सप्तमेश पीड़ित हो, तब भी अगर ये योग है तो कम से कम उसकी शादी हो जाएगी और एक बच्चा तो हो ही जाएगा। मतलब ये योग ऊपर आते हैं हाँ, और चीजों ये योग से। ओके। इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि ये इन टोटेलिटी पूरी लाइफ है। ये जरूरी नहीं है कि वो कब होगा, हो सकता है वो 40 साल में शादी हो सकता है कि हम्म। 45 50 में बच्चा हो। लेकिन वो योग अपना फल जरूर देना है, तो उसे एक संतान तो वो मिनिमम देगा देगा, और उसको इतनी तनख्वाह या इतनी इतनी प्रॉफिट बिजनेस में देगा कि वो अपना घर अच्छे से चला सके। क्योंकि पंच महापुरुष योग वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों के आगे डाउन नहीं होगा। उसको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन तो मिलेगी लाइफ में। ओके। देखो ना, अगर किसी के बच्चे नहीं है, देखो कोई कितना भी सक्सेसफुल हो, लेकिन एक कभी कभी सुनना पड़ जाता है, अरे बच्चे तो है ही नहीं इनके। है ना, हिंदी इंडियन हम्म। सोसाइटी लता मंगेशकर जी के बच्चे नहीं थे। तो ठीक है, बच्चे स्टूडेंट आजकल तो खैर बड़े लिबरल हो गए लोग, लेकिन पुराने समय में आज से 25 30 साल पहले भी ऐसा था कि लोग ऐसी ऐसी नजरों से देखते थे। या जिस लड़की की शादी नहीं होती थी या लड़के की शादी नहीं होती थी, आज की डेट में भी इनफेक्ट आजकल तो बिकॉज कहते हैं ना छड़ों का जमाना है, ऐसे बोल देते हैं कि हम्म। योगी जी ने शादी नहीं करी। तो ठीक है, आजकल उसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन स्टिल कई बार लोग ताना तो मार ही देते हैं, अरे इनके कौन से बाल बच्चे हैं जो इनको परवाह होगी। है ना। तो हम्म। वो वाली बात जो हुई, तो कहीं ना कहीं एक चुभने वाली बात आ जाती है। तो जब पंच महापुरुष होगा तो वो आपको चुभने वाली बात तो होने नहीं देगा कभी भी। एटलीस्ट एक बच्चा, एक शादी, जैसे मोदी जी की शादी तो हो ही गई, ठीक है, बच्चे उन्होंने प्लान नहीं करे, लेकिन विवाहित तो है ही ना, कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि ये बैचलर है। और मैम ऐसे लोग इतने या तो फिर इतना कुछ अचीव कर लेते हैं कि फिर ये चीजें मैटर नहीं करती, जैसे मोदी जी ने इतना कुछ अचीव कर लिया कि बिल्कुल फर्क ही नहीं बिल्कुल। पड़ता। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पंच महापुरुष योग जो है वो आपको टोटल प्रॉस्पेरिटी देनी है। उसे टोटल प्रॉस्पेरिटी में आपको संतान का सुख होता है, पत्नी का सुख होता है, धन का सुख होता है, और एक अच्छी स्वास्थ्य का सुख होता है ना। और बीमारी भी नहीं होगी, ये भी ध्यान रखो, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी पंच महापुरुष योग वाले को। ठीक है, छोटा मोटा सबको होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये एक योग है जो आपको टोटल प्रोस्पेरिटी का गुण दिखा रहा है। आपके पास प्रॉपर्टी होगी अपने नाम की, है ना। हर योग, इवन शश योग हो, भद्र योग हो, ये सब आपको इतना इतना तो जरूर दे देंगे कि आपको किसी के आगे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अच्छा। तो सबसे पहला तो प्रिंसिपल याद रखो, पंच महापुरुष योग सबसे पहले कुंडली में देखते हैं कि नहीं। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं हम। अब जो आपको समझना है, कुछ ऐसे योग हैं जो स्पेसिफिक है, जैसे इंद्र योग है, राजा इंद्र जो हेवंस के राजा है ना। इंद्र को भगवान को हम्म। स्वर्ग का राजा माना जाता है उनको। मार्स इन थर्ड हाउस फ्रॉम मून, एंड सैटर्न जुपिटर इन सेवंथ हाउस फ्रॉम मार्स एंड वीनस। ये बहुत पिक्यूलियर था और बड़ा रेयर मिलेगा ये योग, क्योंकि ये योग आपको राजा बना रहा है। बेसिकली पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, उन लोगों की कुंडली में होता था। आजकल तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। लेकिन स्टिल जो भी आज जैसे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री है कहने को, लेकिन है तो वो राजा ही भारत के। रिप्रेजेंट हम्म। करते किंग ही करते हैं ना दुनिया में, इंडिया को। है ना। प्रेसिडेंट से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स है डेमोक्रेसी में, तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ही इज द हेड, कहने को वो नीचे है प्रेसिडेंट के, लेकिन पावरफुल पोजीशन। तो वहां पे ये पिकूलियर योग आए किसी के में, तो आप कह सकते हैं कि वो इतना। अब जैसे अगर अंबानी हो या कोई बड़ा जैसे ये बिल गेट्स है या और भी कुछ लोग जो बिल्कुल टॉपर हैं, मतलब जिनके अंडर बहुत सारे लोग हैं। राजा का मतलब क्या होता है, जो प्रजा हो जिसके पास। बिना प्रजा के तो राजा कुछ भी नहीं है ना, रूल हम्म। करता है ना उसे किसी पे। तो जहां रूल करने का योग है वहां पे ये योग जरूर आपको दिखेगा। बहुत रेयर मिलता है क्योंकि इंद्र योग आसान नहीं है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए इंद्र योग क्या है। तो ये आप नोट कर लेना, मार्स इन थर्ड हाउस फ्रॉम मून, सैटर्न जुपिटर इन सेवंथ हाउस फ्रॉम मार्स एंड वीनस। तो ये थोड़ा सा, ये चारों का होना, ऐसे होना थोड़ा मुश्किल या रेयर मिलता है। ठीक है। अब अखंड साम्राज्यपति योग, अखंड साम्राज्य मतलब जिसको लोग कब उसका अखंड राज्य, मतलब उसके जनरेशन आगे तक, कई जनरेशन तक वो समझो कि लोग उसका, उसकी प्रोजनी प्रॉस्परस करती रहेगी, उनका राज का चलता जाएगा। एनी ऑफ द लॉर्ड नाइन्थ और इलेवेंथ और सेकेंड लॉर्ड इन केंद्र, एंड मून विद इलेवेंथ लॉर्ड जुपिटर, यानी गज केसरी हो गया, और एस्पेक्टेड बाय जुपिटर। मतलब मून पे जुपिटर की दृष्टि या युति होना जरूरी है।
तो व्यक्ति को नाम भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी और धन संपदा भी मिलेगी, और उसका साम्राज्य अच्छा। अब देख लो आप इसमें कौन कौन से लॉर्ड्स आ रहे हैं। नाइन्थ लॉर्ड लक का हो गया, 11वां आपका गेन हो गया, और धन हो गया, हम्म। अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, इनकम। और सेकंड आपका बैंक बैलेंस है ना, आपकी वाणी। इनके लॉर्ड्स अगर स्ट्रांग होके केंद्र में हैं, पहला, चौथा, सातवें, 10वें घर में, और साथ में चंद्रमा विद 11th लॉर्ड जुपिटर हो, या एस्पेक्टेड बाय जुपिटर हो, तो ये योग बनेगा। ठीक है। अब एक जो मेन हमारा महाभाग्य योग है, ये भी शायद मैंने अगर आपको कल कराया है, नहीं कराया, लेकिन ये भी रेयर है, लेकिन जिनकी कुंडली में है वो भी समझ लीजिए वो ब्लेस्ड हैं। मतलब उनकी अब कुंडली में लॉर्डशिप किसी भी को भी हो, कैसा भी हो, ये योग भी ओवर पावर करेगा, सब चीजों को डोमिनेट करेगा। मतलब मेल हो, पुरुष जातक हो, तो उसकी कुंडली में दिन का बर्थ होना चाहिए, और तीनों लगन, ठीक है, लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन, वो ऑड साइन यानी कि विषम राशि होनी चाहिए। और इसी तरह फीमेल चार्ट में नाइट का बर्थ हो और इवन साइन हो तीनों लगन में, लग्न, चंद्र लगन, सूर्य लगन। इंदिरा गांधी जी की कुंडली में फीमेल चार्ट है उनका, और उनका रात का बर्थ है, और ये योग बनता है। और राहुल गांधी जी की कुंडली में ये महाभाग्य योग बनता है, दिन का बर्थ है और लगन है। तो ऐसे मैम फीमेल साइन एज इन द जेंडर या लग्न का फीमेल राशि? मतलब फीमेल की कुंडली, मतलब किसी लड़की की कुंडली वुमेन की देखोगे तो उसका बर्थ पहले तो पहली शर्त है रात का बर्थ हो, जी। फिर इवन साइन। अब देखो इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरी बेटी का जब बर्थ हो रहा था, मैं प्रेग्नेंट थी, मुहूर्त निकालना था, क्योंकि सिजेरियन हुआ था, पहला चाइल्ड सन। और उसके बाद ये था कि जब आपको पता है, डॉक्टर ने कह दिया आप एक चूज कर लो टाइम जब आप डिलीवरी हम कर हम्म। ले। तो ऑब्वियसली जो, जब मैंने गुरुजी को दिया तो उन्होंने भी मुझे रात का मुहूर्त निकाल के दिया। ठीक है, ओके। क्योंकि इवन साइन थे सारे, है ना, कि उन्होंने सोचा चलो माँ भाग्य योग में पैदा हो जाएगी या हो जाएगा बच्चा, मुझे पता था बेटी होगी। और मैं भी जानती थी कि मुझे बेटी चाहिए, और मेरा भी इच्छा थी, तो मैंने भी नाइट का ही बर्थ निकाला था। लेकिन इसको ही कहते हैं मुहूर्त आपको पकड़ता है, आप मुहूर्त को नहीं पकड़ते हैं। बेटी दोपहर को ही हो गई नॉर्मल डिलीवरी। ओके। ओके। मतलब मतलब एंड रात को नॉर्मल डिलीवरी? ठीक 2:30 बजे रात को पेन्स हो रहे थे, और ये हुआ, डॉक्टर ने कहा ठीक है सुबह आ जाओ, सुबह 7, 7:30 बजे मतलब आपको मतलब एडमिट करेंगे या जो। तो गुरु जी ने कहा रात का है, तो उन्होंने कहा ठीक है 12 घंटे तो रखते हैं, रात को डिलीवरी हो जाएगी। वो दोपहर को ही नॉर्मल डिलीवरी से हुई और नॉर्मल डिलीवरी? माय गॉड। हम्म। तो इसको कहते हैं भाग्य, आप नहीं निकाल सकते, लेकिन स्टिल हम लोग कोशिश करते हैं, जब हमें पता हो कि कुंडली में अब दशा बच्ची की है, बेटी होने की है, तो हम नाइट का ही मुहूर्त निकालते हैं, ताकि अगर, और साथ में ये जरूर देख लेते हैं कि अगर बाकी सारे लगन इवन आएंगे, जैसे सन मून इवन राशियों में चल रहे हैं, है ना, तभी तो होगा ना। अगर आपने हाँ। नाइट बर्थ भी ले लिया और मून तो बैठा हुआ है, अभी मेष राशि में एंटर किया, तो 2.25 दिन तो मून मेष में रहने वाला है, तो फिर थोड़ी ना उसका वो महाभाग्य योग बनेगा। ऐसे ही सन अगर पूरे महीने अगर इवन साइन में रहने वाला है, जैसे कल सूर्य ने प्रवेश किया है मेष राशि में, तो अब पूरे महीने के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनसे भी तो राशि ऑड साइन ही होगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, है ना। तो तो इस मैम तरह, हम सूर्य राशि देखते हैं, मून राशि देखते हैं, या लग्न राशि देखते हैं ऐसे केस में? मतलब जब आपको अगर बच्चे की डिलीवरी के लिए देखना है, तो वो तो आप आपको वो क्या बोलेंगे कि मैडम वो 10 दिन, ये दिन इन एक हफ्ते में निकाल दीजिए, एक हफ्ता प्लस माइनस तो हो ही सकता है। तो हमें तो फिर वो देखना है ना कि कब डिलीवरी हो रही है। मैंने ऐसे भी मुहूर्त दिए जहां पे मैंने सोचा, उन्होंने मुझे बोला जैसे 24 के आसपास दे दो, मैंने दे दिया उनको, मैंने दिया 16 तारीख को, उन्होंने मेरे को पूछा, और वो 24 या 22 को भी होती, तब भी वो 23 को भी होती, तभी वो इवन साइन होता, लेकिन वो 16 को बोला, 17 को पैदा हो गई बच्ची। हम्म। हाँ, ये आपके बात में नहीं है ना, वो तो भाग्य, बच्चे का तो कर्म है ना, अच्छा। प्रारब्ध तो वो लेके आना है। तो अच्छा। आप कोशिश जरूर कर सकते हो मुहूर्त और एक अच्छा, लेकिन स्टिल अब जिसका जिसका जन्म अपने आप ही हो गया है एक माँ भाग्य योग में, वो तो हम्म। बहुत बेस्ट है ना तो फिर। मैम तो ये महाभाग्य योग के लिए जो हम इवन साइन देखते हैं, इवन राशि देखते हैं या ऑड राशि देखते हैं, वो मेरा क्वेश्चन था कि वो हम लग्न की राशि देखेंगे या सन राशि मून राशि देखेंगे या तीनों अरे राशियां देखेंगे? 3 लगन है ना, एक तो लगन है आपका कुंडली का जो पूरब दिशा में राशि है, जब जन्म हुआ वो तो जी लगन जी है ही जी। आपका। दूसरा सूर्य जिस राशि में बैठा वो सूर्य लगन है, चंद्रमा जिस राशि में करेक्ट। बैठा वो चंद्र तो लगन तीनों है। लगन। तीनों तो लगन तीनों की लगन। राशियां देखनी है, हाँ। ओके। तो ओके। अब जिसकी, जैसे मैंने एक बार, मुझे याद है किसी ने प्रिडिक्शन लिया, एक बेटी थी, दूसरी बच्चे की डिलीवरी होनी थी, और उनको ये था बच्चा बेटा हो जाए।
कनाडा का कपल था। और मैंने देखा भाई, अब आप मुझे लास्ट हफ्ते में पूछ रहे हो, तो अब तो बच्चा जो होना है वो तो जेंडर तो हो चुका है यार, अब मैं थोड़ी ना कुछ चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, हाँ। मैंने लेकिन उन्हें प्रिडिक्शन दिया कि अगर अच्छी बात है, अगर हो जाए बेटा तो वैसे भी चांसेस बेटी के हैं, और नेक्स्ट लेकिन बेटा आपके भाग्य में है, लेट चाइल्ड। तो उन्होंने बोला हम्म। कि अच्छा ठीक है। तो दूसरी उनकी बेटी हो गई कनाडा में, सिजेरियन। अब सिजेरियन के साथ वो वाइफ की तबीयत इतनी खराब हुई कि विद इन 1 वीक उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से फोन किया, कनाडा हम्म। से, टोरंटो से शायद फोन किया था, कि मैडम वो तो कह रहे हैं यूट्रस रिमूवल करेंगे, क्योंकि वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो रही है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे बच्चे के डिलीवरी के वक्त। तो बता, आपने मुझे बोला रिटर्न में प्रिडिक्शन कि आप मेरा एक बेटा होगा, अब वाइफ का अगर यूट्रस रिमूवल हो जाएगा तो बेटा कहाँ से होगा, थर्ड कहाँ से मैं प्लान करूंगा, हम्म। है ना। तो हम्म। मुझे बहुत बुरा लगा, फिर मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ, मैंने फिर से कुंडली देखी, मैंने देखा पूरा चेक किया था और वो आगे का। मैंने कहा नहीं, ये तो यूट्रस रिमूवल नहीं होगा। आप उनको बोलो हमें अभी सर्जरी नहीं करानी है, आप इलाज कीजिए, ये ठीक हो जाएगी, हफ्ते 1 हफ्ते की बात और है, फिर आईसीयू से बाहर आ जाएगी और फिर ठीक हो जाएगी और फिर से कंसीव करेगी। मैंने थॉरो चेक किया, ये प्रिडिक्शन मेरी बहुत मानी हुई प्रिडिक्शन है, क्योंकि मुझे खुद इतना डर लग रहा था कि डॉक्टर ने ये बोल हम्म। दिया यूट्रस रिमूवल हो रहा है, और मैं कह रही हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर कि नहीं, नहीं होगा। हाँ। और भगवान की दया से वो सही हुई प्रिडिक्शन, वो ठीक हो गई, घर आ गई। फिर उन्होंने थर्ड चाइल्ड के लिए इस बार कंसेप्शन तक मेरे से प्लान करके मुहूर्त लिया कि बेटा चाहिए हमें, 2 बेटियां हो गई। और फिर उनके बेटा हुआ, फिर उस बेटे को लेकर वो इंडिया आए थे मिलवाने मेरे को। वाह। वाह। मतलब बहुत अच्छा लगता है, किसी की फैमिली कंप्लीट हो जाती है जब लोगों को यस। जैसे चाहिए फैमिली। तो ये 2007 सात में दिया था उस बेटी का। अच्छा, अच्छी बात ये है कि जब वो दुखी से हो जाते हैं ना बच्चे, जैसे जहाँ डेडी लड़की लड़का ये सब करते हैं, तो जो हाँ। दूसरी बेटी हुई थी उसकी कुंडली में महाभाग्य योग था। तो मैंने बोला वाह। आप क्यों परेशान हो रहे हो, जो बेटी आई है वो महाभाग्य योग लेके आई है, आपका इतना प्रॉस्पर करेगी, इतना अच्छा करेगी, आप मत सोचो बच्चे का। अगर मान लो 1% यूट्रस रिमूवल हो भी जाता है, तो वो बेटे से ज्यादा आपको अच्छा, आपको मतलब वो करके देगी, दुनिया में आपका नाम रोशन करेगी। नहीं मैडम वो ठीक है, लेकिन वंश तो चलाना है ना। तो मतलब मुझे इतना दुख पुरानी। लगा कि हाँ। मेरी दूसरी पुरानी बेटी हो गई, तो थॉट। मेरे को उस बच्ची पे इतना वो आया कि देखो माँ बाप कैसे हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, फिर खैर फाइनली बेटा भी हो गया उनको। तो ऐसे ही और भी एक और कपल है, दिल्ली का भी एक कपल था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। एक बेटी हो गई, दूसरा अबॉर्शन हो गया, तीसरी फिर बेटी हुई प्रेगनेंसी से, फिर चौथा उन्होंने प्लान किया। बताओ, मेरे से मंत्र भी नहीं लिया उन्होंने। मैंने उन्हें कहा था अगर इतना आपको है कि तो आप एक मंत्र लेके फिर बच्चे के लिए करो तो शायद बेटा हो जाएगा, उन्होंने मेरे से नहीं लिया मंत्र। और फिर एक बेटी हो गई, एक एक एबॉर्शन बीच में हो गया, 3 प्रेगनेंसी हो गई। चौथी प्रेगनेंसी में फिर मंत्र लिया, फिर पूरे 1 साल किया, तब जाके फिर बेटा हुआ। अब वो भी बेटा आई थिंक 10-12 साल का हो गया। तो ये ओके। मंत्र तो संतान गोपाल मंत्र इतना माना हुआ मंत्र है, लेकिन ये एक जस्ट जनरल है कि महाभाग्य योग आपको चाहिए, क्योंकि एक बच्चे का जीवन बनने वाला है आगे का, है ना। तो मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो कंसेप्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों को भाई इतना तो पता नहीं कि किस दिन कंसेप्शन के लिए डेट अच्छे है। चलो आज ये भी बता देती हूँ, कंसेप्शन के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अमावस का दिन, ठीक है, एकादशी और चौदस, इन और संडे, रविवार, अष्टमी, इन दिनों पे कंसेप्शन प्लान मत कीजिए। इन दिनों पे जो लोग इंटरकोर्स करते हैं, संभोग करते हैं, वो बच्चा जो अगर कंसीव हो गया तो या तो एबनॉर्मल होगा, या वो प्री मेच्योर डेथ हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगा। तो जिनके भी ऐसे होते हैं, ये दिन हमारे शास्त्रों में वर्जित माने गए हैं। लेकिन आजकल तो कोई ये सब देखता नहीं है, है ना। लेकिन स्टिल अगर आप हम्म। अच्छी चाइल्ड चल एक अच्छी संतान चाहिए जो स्वस्थ हो, अच्छे वो वाली हो, अच्छे गुणों वाली हो, सर्वगुण संपन्न हो, तो उसके लिए कंसेप्शन का डे भी प्लान किया जाता है। पीरियड्स ओके। के लड़की के पीरियड्स के पहले दिन को अगर माने, फर्स्ट डे जिस दिन पीरियड हुआ है, उसके 11वें दिन से कंसेप्शन जो शुरू होगा, 11 या 12वें दिन, वहां से आपका बच्चे का स्वस्थ होने की गारंटी होगी, बच्चा हेल्दी पैदा होगा। क्योंकि अगर पहले कर लिया, पीरियड्स के 5वें 6ठे दिन जब पीरियड्स ओवर हो गए, तो वो बच्चे का जो बीज पड़ा है ना, जो एग है और स्पर्म है माँ माँ बाप की, उसकी क्वालिटी बहुत पुअर होगी, उसमें गुण भी अच्छे नहीं होंगे। तो इसीलिए 11 से लेके 15वें दिन के बीच में इवन डेज को कंसीव करेंगे, कंसेप्शन होगा तो लड़की होगी, और डेज में करेंगे तो लड़का होगा। ये चीज मैंने ओके। अपने ऊपर अप्लाई करी थी, बिकॉज मेरी बेटी, मैं चाहती थी मेरी बेटी ही हो सेकंड चाइल्ड, और बेटे के बाद
तो ये और भी बहुत लोगों को मैंने ये दिया डेज के हिसाब से फिक्स करके, और उसके हिसाब से इनको भी दिया था ये जिनका बेटा हुआ फिर। तो उस हिसाब से कंसेप्शन प्लान करेंगे तो वो बच्चा हेल्दी भी हुए, जितने भी मैंने दिए सबको मैंने देखा, मेरी बेटी भी बहुत हेल्दी टच वुड रही है, मतलब 9 मंथ्स पे 9 डेज पे हुई। और वेट उसका भी अच्छा था, 3.5 किलो। और जबकि बेटा जो हुआ था वो प्री मैच्योर हुआ था 8.5 महीने में, 2 किलो 10 ग्राम। ओके। तो ये चीज आपने अपनी लाइफ में मैंने खुद देखी, फिर अपने भाभी बहन या जो भी रिलेटिव वगैरह जिनको मैंने दिए, उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट ये सब करके देखे हुए हैं कि बच्चा हेल्दी कहाँ है। और वो बच्चे अब सब लोग 25-30 साल के हो गए जो बच्चे, जैसे मेरी दीदी का बेटा इस समय 32 का हो गया है, 32 ईयर्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव प्लान्ड, ये सब चीजें। तो अभी ये चीजें आगे आने वाली माएँ जो बनना चाहती हैं और सेकंड चाइल्ड थर्ड चाइल्ड या जो भी प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि जो चीज सलाह ले अपनी कुंडली दिखा के उस हिसाब से प्लान करें। महाभाग्य योग में बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उसको एक ब्लेसिंग मिल गई लाइफ लॉन्ग के लिए, है ना, और वो फिर गुड लक लेके आया, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। जी। अब कुछ धन राजयोग धन योग का एक फॉर्मूला है, वो आप नोट कर लो कि राजयोग अगर केंद्र या त्रिकोण के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठेंगे तो राजयोग बनता है। ठीक है, फर्स्ट यानी लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, दशमेश अगर त्रिकोण में पंचम भाव में बैठ गए, या नवम भाव में बैठ गए, या नवमेश केंद्र में आ गया, लाइक नाइन्थ लॉर्ड इन 10th हाउस, सबसे बड़ा फेमस राजयोग है। जिन लोगों की कुंडली में होता है वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं। जितने मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये सभी लोगों के पंचमेश या नवमेश केंद्र में आ जाते हैं, या केंद्र के स्वामी पंचम या नवम में जाते हैं, इसको मंत्री योग भी कहते हैं। ठीक है। तो ये एक सबसे बड़े राजयोग होते हैं, लेकिन ये रेयर होते हैं, कईयों की कुंडली में दो दो तीन तीन होते हैं इस तरह के योग, और वो लोग फिर बड़े सारे जो कहते हैं ना, कई लोग जैसे 5 बार एमएलए है, कोई पिछले 30 साल से चीफ, जैसे मोदी जी चीफ मिनिस्टर रहे, और अब 2 टर्म उनके इसके भी पूरे हो गए प्राइम मिनिस्टर के, है ना, वहां भी वो तीसरा टर्म कर रहे थे जब, तो 22 साल हो गए उनको। ये राजयोग धन योग है, तभी तो वो हर बार जीत लेते हैं। तो ये रेयर होते हैं, लेकिन जिनके होते हैं वो एक्सेल करते हैं। ठीक है, हम कुछ कुंडलियां भी करेंगे। और इस राजयोग के अंदर धन योग तो छुपा ही होता है। देखिए, धन योग का मतलब ये है कि पैसा तो आएगा, लेकिन किसी किसी कुंडली में राजयोग नहीं होते, सिर्फ धन योग होते हैं। सिद्धांत योग। हाँ, तो अब राइट। हम धन योग पे आ जाते हैं, क्योंकि राजयोग में तो इंक्लूडेड है धन योग। अब ये देखो धन योग। अच्छा, याद रखिए धन योग का मतलब ये है कि धन तो आएगा, आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन इज्जत उतनी नहीं मिलेगी जितना राजयोग वाले को इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। है ना, कई लोगों को होता है ना, कई लोग बिजनेसमैन है, इंडस्ट्री है, वो लोग पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं फेल हो जाते हैं। जैसे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन को ही देख लो, है ना, वो वैसे फिल्म स्टार थे, फेमस, गोविंदा भी। लेकिन जैसी पॉलिटिक्स में आए फेल हो गए, है ना। तो वो राजयोग उनके कम है, धन योग उनके ज्यादा है। ठीक है, वो भी गोविंदा का भी मैम, वो बर्बाद हो गया पॉलिटिक्स में। ऐसे बहुत सारे। तो अब इनमें से कुछ धन योग हम मैं आपको बता देती हूँ। मेन तो मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया, बस ये याद रखिए, एक तो पंच महापुरुष योग देख लो, ठीक है, महाभाग्य योग देख लो, और तीसरा है कि केंद्रों और त्रिकोणों के स्वामी साथ में एक केंद्र या त्रिकोण में ही बैठे हो। तो ये राजयोग धन योग का बेसिक है फॉर्मूला। अब धन योग स्पेसिफिक कौन कौन से, नाइन्थ लॉर्ड इन ओन मूल त्रिकोण, और एक्सल्टेशन साइन इन ए केंद्र, एंड ए पावरफुल लगन लॉर्ड। देखिए, लगन लग्नेश का स्ट्रांग होना इसलिए जरूरी है कि अगर शरीर ही पीड़ित है, शरीर ही बीमार है, आपकी लाइफ है ना, लगन तो आपका पूरी लाइफ को एक सिंबोलिज्म दे रहा है वो लगन। तो अगर वो पीड़ित हो गया तो जो भी धन योग राजयोग भी अगर बन रहा होगा तो वो फ्रक्टिफाई उतना नहीं हो पाएगा, मतलब आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे, भाग्य में तो होगा लेकिन ले नहीं पाओगे। तो इसीलिए लगन लग्नेश को तो पकड़ के चलना है कि वो स्ट्रांग होना चाहिए। साथ में अगर नाइन्थ लॉर्ड भी स्ट्रांग है, अपनी राशि का है, अपनी मूल त्रिकोण राशि का वो ग्रह बैठा है केंद्र में, या अपनी उच्च की राशि में बैठ गया, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा धनी हो गया। ऐसा व्यक्ति को कभी लॉस नहीं होगा, जिसमें भी वो हाथ डालेगा बिजनेस में, या अगर सपोज नौकरी भी कर रहा है, नौकरी छोड़ देता है, तो बोलो भैया धनयोग तो है ही, तुम्हें तो नौकरी मिल ही जाएगी, दूसरी नौकरी फटाफट मिल जाएगी, विद इन 1 मंथ 2 मंथ मिल जाएगी उसे। वो खाली नहीं बैठा, उसको पैसा तो आना है ना कहीं से। और मान लो अगर वो जानबूझ के भी नहीं करना चाहता, मानो 6 महीने वो कह रहा है मैं नहीं करूंगा नौकरी, या मैं नहीं अप्लाई कर रहा, तो उसको कहीं से लॉटरी लग जाएगी, कोई रिलेटिव उसको दे देगा पैसा, उसके नाम छोड़ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाएगा।
हम्म। धनयोग ऐसे वर्क करता है। लग्ना लॉर्ड इन केंद्र और त्रिकोणा विद बेनिफिट नेटिव विल ओन ए गुड हाउस। अब राजयोग और धनयोग में वाहन योग और उत्तम गृह योग भी आ जाते हैं। देखो किसी के नाम प्रॉपर्टी है, अपने नाम, देखिए स्पाउस के नाम होना अलग बात है, ठीक है, वो आप उसके अर्धांगिनी है या आपका बेटर हाफ है, वो तो आपका भी उसमें हक है, लेकिन आप उसे बेच तो नहीं पा रहे ना जब तक आपके उसकी भी इच्छा ना हो या वो रेडी ना हो। आपके नाम पे होना अपने आप में अलग वो है इम्पोर्टेंट, और उसमें उत्तम गृह योग जो है, मतलब प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय यू, इट इज रजिस्ट्री जो है वो आपके नाम में हो। इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन देखना है कि लग्ना लॉर्ड इन केंद्रा और त्रिकोण विद बेनिफिक्स। विद बेनिफिट से मतलब ये है कि या तो बेनिफिट हो, एटलीस्ट उसमें मेलाफिक एस्पेक्ट ना हो, कम से कम इतना मिनिमम तो हो, तब जाके वो आपको अपनी प्रॉपर्टी बनती है। मैंने इतने लोगों को देखा है मेरे अपनी फ्रेंड सर्कल में जिनकी 50-52 की एज में जाके अपनी प्रॉपर्टी बनी है, जबकि वो अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बैंक से लोन लेके ले भी सकते थे, लेकिन क्योंकि वो योग ही नहीं है ना उनकी कुंडली में उत्तम ग्रह का, तो वो कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ जाती है और फिर वो छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाते। चाहे वो अच्छा कमाते खाते हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं किराए पे, या अपना गवर्नमेंट ने उनको क्वार्टर दे दिया ये सब, लेकिन अपने नाम में प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी जनरली 50 के बाद तो सभी की हो जाती है। ये धनयोग राजयोग वो है जो आपको 20-25 बालिग होते ही देने लग जाएंगे। 24 साल में ही मकान बन जाएगा आपका अगर धनयोग राजयोग है ना, 22-24 में ही आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, राजयोग धनयोग है। अगर वही 50 के बाद तो मेहनत कर करके इंसान इतना तो जोड़ ही लेता है कि एक छोटा मकान तो ले ही लेगा, या एक नौकरी तो पकड़ ही लेता है, एक दिन में तो चला ही लेता है मेहनत करके। वो हम्म। राजयोग धनयोग से नहीं है, वो तो आपकी मेहनत का फल है ना। ये याद रखिए, जब भी कोई राजयोग धनयोग कुंडली में होंगे तो वो व्यक्ति विद इन बिफोर 25 ईयर्स एज उसका मकान बन जाएगा, उसके उसको अच्छा पैसा मिल जाएगा जो वो इंजॉय कर सकता है। वाहन योग में 4th हाउस से हम वाहन भी देखते हैं, 4th हाउस हम प्रॉपर्टी भी देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपका वाहन योग भी है तो दशा आते ही वीनस का स्ट्रांग होना जरूरी है, सिर्फ वाहन के लिए, और घर के लिए मंगल का स्ट्रांग होना जरूरी है। ये योग बन रहा है, अब दोनों में से अगर दोनों ग्रह स्ट्रांग है तो वो मकान और व्हीकल दोनों खरीद सकता है आराम से, कई मल्टीपल व्हीकल भी ले सकता है इवन। लेकिन हाँ, अगर एक ग्रह थोड़ा पीड़ित है, नीच का है मंगल, तो फिर वो कारक क्योंकि पीड़ित है तो प्रॉपर्टी बनने में थोड़ा समय लगेगा। व्हीकल के लिए वीनस को जरूर देखना है हमें, लग्जरी है ना, वीनस गाड़ी होना लग्जरी है अपने आप में, और लग्जरी का कारक ग्रह वीनस है, तो यहाँ पे भी आपको फिर वीनस को स्ट्रांग होना जरूरी है। बट आपके, हाँ, आपके नाम पे एक स्कूटर हो सकता है, बाइक हो सकती है, कार नहीं होगी, 4 पहिया कार जो है, या एक कार होगी तो एक सस्ता वाली स्मॉल एक सेगमेंट जो है, 20, 2, 3, 4 लाख 5 लाख की कार, है ना, 15-20 लाख की स्कॉर्पियो, या यू नो सफारी, या मर्सिडीज, या बिग कार। 100 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी, 40 करोड़ की गाड़ी, या महंगी गाड़ियां जो है वो फिर जितनी अच्छी क्वालिटी का राजयोग धनियोग उतना ज्यादा, समझ लो, मकान महंगा बड़ा स्पेशियस और उतनी महंगी गाड़ी। उस तरह से आपको क्वालिटी तो राजयोग धनियोग की देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ अष्टलक्ष्मी धनयोग देख लेते हैं, अभी हम एग्जाम्पल पे आएंगे लास्ट में, पहले एग्जाम पहले कवर कर लेते हैं पहले सेशन में, है ना। मैम एक क्वेश्चन था कि हम्म जैसे उत्तम गृह योग के लिए लग्न लॉर्ड केंद्र बोला है हमने, पर वो नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो अगर मंगल स्ट्रांग है तो भी हो जाता है, राइट? मंगल स्ट्रांग है, कारक अपने घर को देखे, मंगल चतुर्थ भाव को देख रहा है, कारक चंद्रमा देख रहा है, तो ये आपको दे देते हैं, कारक है ना चतुर्थ भाव का, तो मंगल प्रॉपर्टी के लिए तो चतुर्थ भाव देखते हैं। और अगर हम्म। मदर के लिए और सुख के लिए देखते हैं, सुख चाहिए ना आपको, सुख के लिए ही तो ले रहे हो बेसिकली, तो अगर राइट। कारक स्ट्रांग होके अपने भाव को देख रहा है, जिस भाव से वो चीज देखी जाती है, तो वो चीज मिल जाती है आपको, कोई भी ग्रह की अच्छी दशा में, हाँ। लेकिन फिर भी आपको भाव भावेश कारक तो देखना पड़ेगा, है ना, तो वो 4th हाउस 4th लॉर्ड कारक मंगल। मतलब वो नॉर्मल कॉम्बिनेशन में आ गया, हाँ नॉट हाँ इन द ग्रह योग कॉम्बिनेशन, हाँ, राइट? ये तो हमारे धन योग राजयोग ये है, ये ऐसे योग हैं जो आपको कोई दशा या वो देखने की नहीं, इसमें तो मतलब ये योग है तो आपको मिलेगा, आप ऐसे ही बोल सकते हो विदाउट दशा भी हो विदाउट ट्रांसिट भी, कि हाँ ये प्रॉमिस है मिलेगा आपको, है ना। जी तो वो जी। फिर दशा देखेंगे, ट्रांसिट लगाएंगे, कब लेगा कब बनेगा, है ना, और कितनी मिलेंगी, कितनी मैम गाड़ियां। अगर इसमें से कोई योग लग्न D1 में बन रहा है, नहीं बन रहा है, बट D9 में बन रहा है, तो हम्म तभी भी वो उतने स्ट्रांग होते हैं या वो हाफ स्ट्रांग हो जाता नहीं, है? फिर नहीं, स्ट्रांग तो है, D9 में है, लेकिन उसका मतलब है कि पहले हाफ में तो नहीं मिलने वाला, सेकंड हाफ में मिल जाएगा लाइफ के, मतलब 30-35 के बाद, 40 के बाद।
ओके मैम। D1 में भी है, D9 में भी है, तो फर्स्ट हाफ में ही बन जाएगा, 25 साल में ही बन सकता है आपका। और अगर मतलब D1 में D9 में नहीं है, तो इसका मतलब बेटर है कि भैया शुरू के उसमें ही कोशिश कर लो बनने का, बाद में तो तुम्हारे को योगी नहीं है, तो फिर वो ऐसा व्यक्ति को तो पैसा ना खर्च हो जाएगा उसका कहीं ना कहीं। तो इसलिए राइट। कहते हैं हाँ फर्स्ट हाफ में ही बनेगा, अगर सिर्फ D1 में D9 में नहीं है तो। ओके। ऐसे ना हम लोग शादी के लिए भी ऐसे ही देखते हैं ना, विवाह अगर किसी का जैसे वीनस नीच का है, पीड़ित है D1 में, लेकिन D9 में सेवन नाइन, सेवन हाउस, सेवन लॉर्ड वीनस स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ठीक है भैया, थोड़ा समय रुक जाओ, थोड़ा देर से शादी होगी लेकिन होगी जरूर। तो ठीक है, 35 के बाद मैम शादी। फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट 30 या फर्स्ट 40 ईयर्स बोल सकते हैं। देखो बेसिकली हर इंसान के लिए इंडिविजुअल है, मैं ये बोलती हूँ, अगर उसी इंसान की आयु निकालनी पड़ेगी, अगर उसकी आयु 80 साल है तो 40 ले लो मिड, है ना, 40 से पहले, 40 के बाद। हम्म। किसी की 70 साल है तो 35 लोगे आप, 35 35, ओके। यस मैम। ना। तो ये वैलिड हर है। इंसान का आपको निकालना पड़ेगा, पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी आयु। मोटा मोटा कैलकुलेट करना तो बता देंगे, एटलीस्ट अल्प आयु, मध्यम आयु, पूर्ण आयु, ये देख लो, देख सकते हैं, हाँ लेकिन मतलब एक 35 एवरेज लेके चलो कि एवरेज एवरेज में 30। इसीलिए 36, 36 के बाद या 38 के बाद मान के चलो, क्यों? क्योंकि 38 साल में राहु केतु अपना 18 साल में कवर करते हैं, जैसे शनि 30 साल में चक्र पूरा करते हैं, राहु केतु 18 साल में कुछ लाइफ में चेंजेस होते हैं। फिर इसी तरह 12 या 36, बृहस्पति जो है 3 चक्र पूरे कर लेते हैं 36 साल में। तो जनरली 24 साल में कोई योग बनता है होने का, 36 में बनता है, जैसे कुंभ हम 12 साल पे करते हैं, क्यों करते हैं? जी। ये पॉइंट्स होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं लाइफ के, 12 साल, 24 साल, 36 साल, 38 साल, 42 साल, ऐसे कई, ये सब क्योंकि इन ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं आपकी लाइफ में बड़े बड़े, तो लाइफ चेंज होती है, एक नया अच्छा। चैप्टर खुल जाता है। वो बात अलग है, दशा और वो सब अलग है, कि दशा तो देखनी है, फिर दशा महादशा बदलेगी तभी भी चेंज होगा लाइफ में। लेकिन हाँ, ये एज ए प्रॉमिस अगर हम जस्ट जनरल देख रहे हैं तो उसमें भी हमें इन जनरल ट्रांसिट ऑफ प्लैनेट से भी समझ सकते हैं हम। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं, अष्ट लक्ष्मी धन योग, ये भी एक स्पेसिफिक योग है, हमारे गुरुजी की कुंडली में बनता है और बहुत रेयर होता है, और ये बहुत अच्छा योग है। मून इन लग्ना विद लग्ना लॉर्ड एंड राहु इन 6 हाउस फ्रॉम लग्ना। देखिए चंद्रमा उनका तुला लगन है, और आई थिंक यहाँ पे कुंडली मैंने रखी तो थी राहु सर की, शुरू में थी शायद, कोई बात नहीं, वो मैं आपको दिखा दूंगी। ये योग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये देखिए, ये कुंडली है, यहाँ देखिए लगन, चंद्रमा लगन, लगन में लग्नेश के साथ हो, वीनस लगन है, लगन में तुला में, चंद्रमा साथ में, और इससे छठे घर में राहु कौन है। अष्ट लक्ष्मी योग, ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। ये 8 लक्ष्मी के मंत्र बोले जाते हैं प्रतिदिन, अष्ट लक्ष्मी की कृपा के लिए। मतलब ये लक्ष्मी सिर्फ पैसा नहीं है, लक्ष्मी और तरह की, विद्या भी है, सौभाग्य भी है, और हर तरह काम भी है,